की घंटी, आरती की थाली, नदी के किनारे सूरज की लाली, जिंदगी में आए खुशियों की बहार। आपको मुबारक हो मकर संक्रांति का ये त्योहार। हैप्पी मकर संक्रांति, हैप्पी पोंगल। मकर संक्रांति के अवसर पर तिल और गुड़ के लड्डू तो सभी खाते हैं, परंतु उसके फायदे क्या है यह बहुत कम लोग जानते हैं। यह न सिर्फ खाने में स्वादिष्ट होते हैं, बल्कि यह कई गुणों से भी भरपूर होते हैं। तिल में पर्याप्त मात्रा में, अब देखिए, तिल में बहुत सारे खनिज तत्व होते हैं, बहुत सारे चीजें होती हैं जो हमको स्वस्थ रखते हैं, हेल्दी रखते हैं। जैसे कि अपन देख सकते हैं, तिल में बहुत सारी मात्रा में कैल्शियम होता है, आयरन होता है, ऑक्जेलिक एसिड होता है, एम्यूनो एसिड होता है, प्रोटीन होता है, विटामिन बी, सी और विटामिन ई भी होता है। इसी प्रकार गुड़ में भी सुक्रोज, ग्लूकोज और बहुत सारे खनिज तरल पदार्थ पाए जाते हैं। अब यदि इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाता है तो मैं समझता हूं ये तो बहुत ही जबरदस्त वाली चीज हो गई, बहुत फायदेमंद चीज बन जाती है। तो अगर हम इन लड्डुओं का सेवन करें तो जाहिर सी बात है हमारे लिए, स्वास्थ्य के लिए ये बहुत फायदेमंद हो सकता है। तो ना केवल हम तिल के लड्डुओं को मकर संक्रांति पर ही खाएं, बल्कि पूरी सर्दियों में भी यदि हम इनका लगातार सेवन करें तो हम स्वस्थ रह सकते हैं, हेल्दी रह सकते हैं, मस्त रह सकते हैं। तो आज मैं आपको यहां पर तिल के लड्डुओं से होने वाले बहुत सारे फायदे, बहुत सारी तकलीफों से हम कैसे दूर रह सकते हैं वो सब बताने वाला हूं। और इसी के साथ में मैं आपको तिल के लड्डू बनाने का तरीका, विधि भी बताने जा रहा हूं। थोड़ी सी मेहनत से आप घर में उतने ही बढ़िया, शुद्ध और ताजा लड्डू बना करके खा सकते हैं। तो मैं यहां आपको विधि भी बताने वाला हूं, इसलिए आप मेरा पूरा वीडियो देखें और जुड़े रहें अंत तक मेरे साथ। तो आइए, मैं सबसे पहले आपको एक एक करके इसके फायदे बताने जा रहा हूं कि तिल के लड्डू हमारे लिए कितने फायदेमंद हैं। ये एक बहुत बड़ी औषधि के रूप में भी हम इनको मान सकते हैं। तो आइए, सबसे पहले मैं बात करता हूं तिल के लड्डू, जिनके हमें बहुत सारे, ढेरों सारे फायदे हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं, यह सर्दी को छूमंतर करता है। जिन लोगों को ज्यादा ठंड लगती है उनके ये लड्डू बहुत ज्यादा फायदेमंद है। तिल की तासीर गर्म होने के कारण ये लड्डू सर्दियों में होने वाली दिक्कतों जैसे सर्दी, खांसी और जोड़ों में आराम दिलाते हैं। बात करता हूं तिल के लड्डू खाने के दूसरे फायदे के बारे में। यदि आप जोड़ों के दर्द से परेशान हैं तो भी आप तिल के लड्डू के सेवन कर सकते हैं, क्योंकि तिल और गुड़ में मौजूद आयरन जोड़ों को मजबूत बनाता है। अब मैं आता हूं उसके तीसरे फायदे की तरफ। जिन लोगों का पेट खराब रहता है, कब्ज की शिकायत रहती है उन लोगों के लिए इनका रोजाना सेवन करना बहुत ही फायदेमंद रहता है। वो इनका सेवन करें तो उनको कब्ज की कोई शिकायत नहीं रहेगी। अब मैं इसके काफी बड़े फायदे की तरफ जा रहा हूं। तिल के लड्डू हमारे स्वाद को तो बढ़ाते ही हैं, लेकिन सेहत की बात करें तो ये अस्थमा से भी राहत दिलाते हैं। देखिए, होता क्या है, अस्थमा के मरीजों के लिए सर्दियों में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की कमी और बढ़ता प्रदूषण सांस लेने में दिक्कत देता है। सर्दियों में खांसी और कफ की वजह से सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। ऐसे में उनके शरीर को गर्म रखने के लिए, कफ को बाहर निकालने के लिए रोजाना तिल के लड्डू खाना फायदेमंद हो सकता है। इसके बाद हम इसके एक अगले फायदे की तरफ जा रहे हैं। यह कमजोरी को भी दूर भगाता है। अगर आप हल्का सा दौड़ने पर थक जाते हैं या फिर सीढ़ियां चढ़ने से आपकी सांस फूल जाती है तो आपके लिए ये लड्डू कमाल हो सकते हैं। सर्दी में आप इनका सेवन करें। इसके अलावा यह एनीमिया को भी दूर करता है, यानी अगर हमारे शरीर में रक्त की कमी है तो उस स्थिति में तिल के लड्डू, जो कि गुड़ से बने हुए होते हैं, जैसा कि हम जानते हैं गुड़ एनीमिया को दूर करने का एक बहुत बड़ा स्रोत है, एक बहुत बड़ा साधन है। इसके अलावा यह गठिया में भी फायदेमंद होता है। इनका सेवन आप गठिया में भी कर सकते हैं। और तो और एक और इसका फायदा जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, यह हाई बीपी की समस्या को भी दूर करता है। लेकिन थोड़ा सा सावधानी रखें यहां। जिन लोगों का बीपी लो रहता है वो इसका सेवन कम ही करें, क्योंकि यह बीपी को कम करने का काम करता है। इसलिए वो अपने डॉक्टर की सलाह से, जिन लोगों का बीपी लो रहता है वो अपने डॉक्टर की सलाह के बाद ही इनका सेवन करें तो उचित रहेगा।
इसलिए दोस्तों आप तिल के लड्डू का सेवन बेहिचक कर सकते हैं। ये स्वादिष्ट तो होते ही हैं, लेकिन हमारे स्वास्थ्य के रक्षक भी होते हैं। चलो तो फिर बात आती है कि तिल के लड्डू यदि हम घर में ही बनाएं तो कितना अच्छा रहे, क्योंकि शुद्धता हम सभी चाहते हैं, और अगर हम अपने हाथ से ही बनाएं तो शुद्धता की पूरी गारंटी होती है। तो इनको बनाने में बहुत ज्यादा परेशानी नहीं है, थोड़ी सी जरूर ये मेहनत मांगते हैं, लेकिन हम इनको अपने घर में बना सकते हैं। तो आइए मैं आपको इनको बनाने का तरीका आपको लेके चलता हूं। हाँ, तो आइए मित्रों, अब हम यहाँ तिल के लड्डू बनाने की विधि के बारे में बात करते हैं। तो इस हेतु आपको पहले गुड़ और तिल लेना है, और साथ में थोड़ी सी इलायची दाने भी लेने हैं। अब इसके बाद आप तिल को साफ करके, आजकल वैसे मार्केट में धुले हुए तिल आते हैं, उनको लेकर के और आप यहाँ उनको भून लें, और आप उनको तब तक भूनें कि वो ब्राउन हो जाएं। इसके बाद गुड़ लेकर के और उसकी चाशनी बनाएं। चाशनी आपको इस तरह से बनानी है कि वह तार वाली हो, और उसको चेक करने का तरीका क्या है कि आप एक कटोरी में पानी लेकर के और उसमें 2-4 बूंदें चाशनी की डालें, तो आप देखेंगे कि वो गोली जैसी बन जानी चाहिए। इसके बाद आप फिर कुछ इलायची दाने लेकर के उनको खरल में कूट लें, और कूटने के बाद उसको चाशनी में डाल दें, जिससे कि लड्डुओं का स्वाद बढ़ेगा, और इलायची अपने आप में फ़ायदा तो करती ही है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, जो भुनी हुई आपकी तिली थी उस तिली को चाशनी में मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद पूरी तरह से उसको तिली को मिला लें, एक एक दाना आपका गुड़ के अंदर समाहित हो जाए। और पूरी तरह से मिलाने के बाद अब आप यहाँ इनको लड्डू बनाने के लिए ले लें, लड्डू बनाएं। अब लड्डू बनाने के लिए आपको करना क्या है कि एक आपको थाली में निकालना पड़ेगा। तो इस हेतु आप एक थाली लेकर के उसमें घी लगा लें, जिससे कि लड्डू चिपके नहीं। अब लड्डू बनाने के लिए साइज आप लड्डू का जो रखना चाहे वह रखें, थोड़ा सा लेकर के और उसको पहले पानी लगा लें अपने हाथों पे। पानी लगाने से आपका जो लड्डू बना रहे हैं वो चिपकेगा नहीं। और इसके बाद गोल गोल लड्डू बनाएं। गोल गोल लड्डू आपके बन रहे हैं, लड्डू बनाएं। हाँ, यहाँ मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ हमें तिल की और गुड़ की मात्रा कितना रखना है, ये बहुत ही आवश्यक है। तो इस हेतु आप नोट करें कि 500 ग्राम तिल के अंदर आप करीब 600 या 650 यानी 650 ग्राम गुड़ लेकर के और चाशनी बनाएं।